Welcome to the one more class of financial management. Yesterday we are talking about stock markets fundamental analysis. Fundamental analysis that is most important to choose any company, as I talked yesterday or discussed about that in yesterday. Now I am picking important terms from the fundamental analysis that will be very fruitful for you. So firstly come to the GDP, how the GDP affects in the stock market. GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद जो दर है, जो रेट है, उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. स्टॉक मार्केट जीडीपी रेट से स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है या स्टॉक मार्केट का जीडीपी रेट पे क्या असर पड़ता है, वाइस वर्सा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इफेक्ट द जीडीपी या जीडीपी रेट के स्टॉक मार्केट पे कोई असर पड़ता है. यस, श्योरली पड़ता है. जीडीपी कैसे अफेक्ट करता है? बेसिकली मैं बता दूं व्हाट इज जीडीपी. जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज टोटल डोमेस्टिक, जो कंट्री की खुद की जो प्रोडक्शन है पूरे ईयर की, दैट कम्स अंडर द जीडीपी. ओके, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, all finished goods and services that produced within a country over a specific period of time, all products and services for a specific period of time within a country. उस हर कंट्री की अलग अलग जीडीपी रेट होती है और अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मार्केट वो फ्लक्चुएट करती रहती है. ओके, जीडीपी एस्टिमेट्स क्वार्टरली और एनुअली. कहीं भी जीडीपी क्वार्टरली एस्टिमेट होता है या एनुअली. क्वार्टरली हर एक तिमाही पे और एनुअली क्या होगा, हर एक साल. बट इंडिया में जीडीपी एस्टिमेट क्वार्टरली होता है. ओके, अब जीडीपी एस्टिमेट्स आर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों प्रोड्यूस करती है कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है. दैट मीन्स जो हमारी कंट्री है वो प्रोग्रेस की तरफ है या नहीं. वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जीडीपी सच एज कंज्यूमर स्पेंडिंग. कंज्यूमर जो होता है, जो हम लोग जो भोगता है, कितना खर्चा कर रहे हैं. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बैलेंस. गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे इन्वेस्ट करती है, रेलवेज में करती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. टूरिज्म के लिए भी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. अगर टूरिज्म को अगर गवर्नमेंट प्रोमोट नहीं करेगी तो फिर जो टूरिस्ट हैं वो हमारी कंट्री में कैसे आएंगे. और लोग एक जगह से दूसरे जगह, होटल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है. ओके, और उस जगह को और भी सुंदर बनाया जाता है, हर किसी भी जगह को, सो दैट कि लोग वहाँ पे जाए. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ अयोध्या राम मंदिर का. पहले भी राम मंदिर थी, अयोध्या पहले भी थी, लेकिन आज के डेट में वहाँ जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. उस बढ़ने से क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, होटल इंडस्ट्री इम्प्रूव हुआ है, फूल की बिक्री बढ़ी है, मतलब हर तरह की शॉप्स की जो है ना वो बढ़ गई है, मतलब सेलिंग बढ़ गई है. उससे क्या आ रहा है कि वहाँ पे लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो कितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रही है. तो गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये भी जीडीपी का दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म. मैंने तो टेम्पल का एग्जाम्पल इसलिए दिया, अयोध्या राम मंदिर का, क्योंकि हमेशा एक बात चलती रहती है, ये बनवाने से बेटर था स्कूल बनवा लेते, वो बनवाने से बेटर था हॉस्पिटल बनवा लेते. अरे ऑलरेडी हॉस्पिटल्स और स्कूल तो जहाँ तहाँ भरे पड़े हैं. स्कूल्स तो इतने हैं आज के डेट में हमारी कंट्रीज़ के अंदर, हमारे बिहार में, कि जहाँ बच्चे जा नहीं पाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं है स्कूल के अंदर. बहुत है, हर चीज़ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल अफेयर, जस्ट आई एम talking about how everything is important. Just taking an example of Taj Mahal.
आगरा में लोग दो ही चीज़ देखने के लिए जाते हैं, फर्स्टली वो ताजमहल जाते हैं, दूसरा आगरा रेड फोर्ट देखने जाते हैं। आज उस ताजमहल के कारण वहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट्स वाई एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो I was talking about which type of terms and which terms comes under the GDP. That is, one more time I am going to describe that factors affecting influence GDP are consumer spending, consumer कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, government investment and trade balance. Trade balance means कि other country के साथ हमारा कैसा ट्रेड चल रहा है, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैलेंस है या नहीं। Everything comes under the GDP. When GDP trends upwards, it signifies a growing economy with employment opportunity and rising income. अगर upward GDP है, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लोगों के पास पैसे हैं। कैसे GDP अपवर्ड हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लोग खर्चा कर रहे हैं। लोग खर्चा कब करेंगे? तो जब उनके पास पैसे रहेंगे। ओके, और उससे क्या हो रहा है? अगर GDP अगर क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो एक दूसरा उसका एस्पेक्ट क्या है कि आपके की जो इनकम है वो बढ़ रही है। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो GDP के जो है, जो स्टॉक मार्केट के इफेक्ट की बात करें, ये तो अभी मैं GDP की बात कर रही थी कि व्हाट इज GDP, GDP कैसे हमारी इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ GDP affects in the stock market. So there are 4 terms, come to the point. First one is corporate earning and stock valuation. Corporate का earning और stock valuation पे कैसे इसका effect पड़ता है वो देखते हैं। A rising GDP suggests that business are thriving. A rising GDP बढ़ रहा है, that means business में क्या है, business में growth हो रहा है। जब GDP क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक किसी भी कंट्री के अंदर उस सर्टेन पीरियड में कितना प्रोडक्शन हुआ और कितनी सर्विसेज हुई, सारा एवरीथिंग कम्स अंडर द GDP. ओके, सो व्हाट आई सेड, अ राइजिंग GDP सजेस्ट दैट बिजनेस आर थ्राइविंग. अगर GDP अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स कंपनी जो है वो अच्छा कर रहे हैं और सारा मिला के क्या हो रहा है कि कंट्री की GDP बढ़ रही है. लीडिंग टू इंक्रीज कंजप्शन, लोग खपत बढ़ रहा है. जब इनकम होगा तभी लोग खपत होगा, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं रहेंगे तो लोग, अगर इनकम बहुत कम है तो बस लोग ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते हैं. 2 कपड़े में उनका काम चल जाता है, घर में रोटी दाल भी खा लेते हैं और मेडिसिन कर लेते हैं कैसे भी. लेकिन जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना तो फिर वो 2 से 5 कपड़े खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं. ओके, हर चीज़ में क्या होता है कि वो बढ़ोतरी होती है. तो GDP जब बढ़ती है दैट मीन्स राइजिंग इनकम. ओके, बिजनेस इसलिए थ्राइव करती है. लोगों का कंजप्शन बढ़ता है क्योंकि इनकम बढ़ गया, मीन्स हायर कॉरपोरेट अर्निंग. लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो कॉरपोरेट की अर्निंग क्या होगी, ज़्यादा होगी. ऑफन पुशेज स्टॉक प्राइसेस अप. तो उससे क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगा, सपोज अभी अगर दिवाली का टाइम आ रहा है तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, तो गाड़ियों की कंपनी के स्टॉक प्राइसेस क्या होंगे, वो ऊपर जाएंगे. जस्ट अभी मैं अभी की बात नहीं कर रही क्योंकि अभी ऑलमोस्ट लास्ट 3 और 4 डेज से स्टॉक प्राइसेस कंप्लीटली स्लैश हो रहा है. मार्केट में ऐसा कोई हैवॉक नहीं है मेरे ख्याल से स्लैश होने का. स्लैश होने का एक ही रीज़न है कि एक लोगों का जो है ना वो माइंडसेट होता है कि अगर वो देखते हैं कि वो फॉल हो रहा है विदाउट नोइंग एनी रीज़न, एक दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होकर वो भी सेल आउट करने लगते हैं. ऐसे मार्केट में ऐसा कोई अभी रीज़न नहीं है कि मार्केट स्लैश हो. ओके, तो ये एक फेयर है जो हम लोग रेड में जब साइन देखते हैं तो हम भी फेयर डर जाते हैं और उसको सेल आउट करना शुरू करते हैं. लेकिन ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, अगर आप किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं दैट मीन्स कोई ना कोई बायर बैठा हुआ है. अगर बायर है मार्केट में दैट मीन्स वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो
स्टॉक स्लैश हो रहे हैं वो उनको बाय कर रहे हैं और कल के डेट में उसकी प्रॉफिट होगी। लास्ट ईयर हम लोगों ने अदानी के बारे में पढ़ा था, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि अदानी कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गई है। ठीक है, तो जो दो कंपनीज थे, या एक राजीव जैन करके हैं, जस्ट आई एम लिटिल बिट फॉरगेटिंग शायद वही हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 53,000 करोड़ 53,000 करोड़ रुपए के अदानी के 90 लाख या 9 लाख पता नहीं ऐसे कुछ उन्होंने शेयर खरीदे। एंड जब वो हाइक करना शुरू किया तो विद इन 3 मंथ्स वो रेज करके उनका हो गया 53,000 करोड़, हो गया ऑलमोस्ट 87,000 करोड़। तो आप जब किसी भी चीज़ को सेल करते हैं एक हैवॉक में आकर, बाद में पता लगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो कंप्लीटली जस्ट एक जो अपोजिशन की पॉलिटिकल चाल थी कि लोग जनरली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सुनते हैं, वो यूएस की कंपनी है और उसके रिपोर्ट के हिसाब से वो स्लैश हुई थी, वापस से अदानी वही पहुंच रही है जिन्होंने अदानी के शेयर्स को रखा, they are in green. So stock prices up. Example, strong GDP growth benefits like automobiles, retail sector. Strong GDP, लोग गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, ओके, अपनी जो नीड है डेली की उससे बाहर निकलेंगे। सेकेंड आता है जो जीडीपी का इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक साइकिल। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस होता है, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म वेरिएबल बेस्ड ऑन जीडीपी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक साइकिल्स। हर सेक्टर का अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से उनका जीडीपी ग्रोथ होता है। ठीक है, सच एज रियल एस्टेट एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी thriving during GDP growth because investors anticipating strong GDP growth might increase their exposure। जब जीडीपी जो कंज्यूमर जब जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे, जब कंज्यूमर के पास पैसे होंगे तो वो क्या होगा कि वो थ्राइव करेंगे जीडीपी को। कैसे थ्राइव करेंगे? तो वो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो उन्हें एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। हम दिखावे पे कब आते हैं? जब हमारी नीड फुलफिल हो जाती है तो हम दिखावे पे आ जाते हैं। आफ्टर फुलफिलिंग आवर नीड देन वी कम टू द एक्सपोजर। लेकिन बहुत सारे एक्सपोजर ऐसे होते हैं जो हम लोन लेके करते हैं, और लोन लेके जब हम एक्सपोजर करते हैं तो हमेशा हम डेट में ही रहते हैं। इसलिए हमेशा मेरे ख्याल से एक फॉर्मूला हमेशा लोगों को याद रखना चाहिए, पैसे वो खर्च करें जो कल यस्टरडे आपने कमाए। टुमारो जो कल आने वाले पैसे हैं उसको आज खर्चा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू टेक लोन, और मैं ले लेता हूँ बाद में दे दूंगा, तो वही लोन ही हुआ, तो वो आपको हमेशा डेट में रखेगा। सो दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू थिंक दैट वेदर यू वांट टू लिव योरसेल्फ इन डेट और टेंशन, और यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। और अगर आप हैप्पी रहते हैं तो आपका माइंड क्या होता है, वो क्लियर होता है और आपको ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। टेंशन में आके डेट में रह के आप अपॉर्चुनिटी नहीं खोज पाते, आप टेंशन में रह के आप और ही डूबते चले जाते हैं। जब जीडीपी सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो लोग को क्या होगा, लोग एक्सपोजर पे आएंगे तो वो ऑटोमोबाइल्स में खर्च करेंगे, वो रियल एस्टेट में खर्चा करेंगे। ओके, और इन द कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर एंड यूटिलिटी जो होती है ना, वो इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम वो अच्छा परफॉर्म करती है। हेल्थ केयर एंड जो यूटिलिटी सेक्टर है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि हर चीज़ गाड़ियाँ स्लो डाउन के समय में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर हॉस्पिटल इम्पॉर्टेंट है, मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, चावल दाल आटा गेहूँ एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्लो डाउन भी बहुत सारे सेक्टर को इम्प्रूव देता है। जैसे जब बारिश का टाइम आने वाला होता है, ओके, तो फर्टिलाइज़र की कंपनी ग्रो करती है। सो यू हैव टू थिंक कि ये सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस होती है, इकोनॉमिक साइकिल्स पे डिपेंड करती है। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट। जीडीपी का जो असर होता है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पे भी उसका असर पड़ता है। पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड इनकरेजेस बाइंग एक्टिविटी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे कंट्री में ऐसा हो रहा है, तो उनकी बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि श्योरली अगर ये मिनिस्टर रहेंगे
कंपनीज़ की पॉलिसीज़ ऐसी रहेगी, जीडीपी ऐसे ही रहेगी, तो हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे। निगेटिव जीडीपी ग्रोथ कैन इंसाइट पैनिक सेलिंग एज इन्वेस्टर फियर डिक्लाइनिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अब क्या होगा, अगर जीडीपी अगर क्या है, पैनिक है, तो लोग क्या करेंगे, उसको सेल आउट करना शुरू करेंगे, और जब वो सेल आउट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो डिक्लाइनिंग कॉर्पोरेट की अर्निंग क्या होती है, वो नीचे चली जाती है। नंबर 4, जीडीपी ग्रोथ एंड इंटरेस्ट रेट। अब जीडीपी का जो है वो इंटरेस्ट रेट पे कैसे असर पड़ता है। क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ जीडीपी इन स्टॉक एनालिसिस इज इन द रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट। जीडीपी का इंटरेस्ट रेट पे बहुत असर पड़ता है। रैपिड ग्रोथ कैन लीड टू द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई दर। जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है ग्रोथ तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, और उससे क्या होता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। दैट मीन्स आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, किसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, रेपो रेट बढ़ाती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई डायरेक्ट कस्टमर्स को तो लोन देती नहीं है, हम डायरेक्ट तो आरबीआई में कुछ भी जमा नहीं कर सकते हैं, तो रेपो रेट बढ़ाती है। रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे जो बैंक है, कमर्शियल्स बैंक है, जो उसको जो वो लोन देती है आरबीआई, उसका इंटरेस्ट बढ़ा देती है। दैट इज नोन एज रेपो रेट। ओके, और उससे क्या होता है, वो इसलिए बढ़ा देती है सो दैट कि वो कंट्रोल करे प्राइस को। आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी, हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बोरोइंग स्टॉक परफॉर्मेंस कॉस्ट ऑफ फॉर कंपनी। हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट ऑफ कंपनी। हायर इंटरेस्ट ऐसे क्या होता है, कंपनी को उधार लेता है तो उसका इंटरेस्ट भी उनको ज़्यादा लगने लगता है। इम्पैक्टिंग देयर ग्रोथ इनिशिएटिव्स एंड स्टॉक परफॉर्मेंसेस स्पेशली इन सेक्टर रिलायंट एंड ऑन डेट। और उससे क्या होता है, उनका ग्रोथ इनिशिएटिव बढ़ता है, स्टॉक परफॉर्मेंस जब रेपो रेट बढ़ती है तो कंपनी पे बर्डन बढ़ता है, तो वो ज़्यादा और मेहनत करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि कंपनी अपने डेट को, अपने कर्ज को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहती है, जो उसको बैंक को रेट देना है, क्योंकि बैंक को किसको रेट देना है, आरबीआई को देना है। और जो आरबीआई जो बैंक्स को जो पैसे देती है, दैट इज़ नोन एज रेपो रेट, मतलब जो जिस इंटरेस्ट रेट पे देती है। जीडीपी एज ए लॉन्ग टर्म इंडिकेटर। स्टॉक मार्केट में जीडीपी को लॉन्ग टर्म इंडिकेटर यूज किया जाता है। स्टेडली ग्रोइंग जीडीपी इंडिकेट्स रॉबस्ट इकोनॉमिक फंडामेंटल फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। जो जीडीपी अगर तेजी से बढ़ रही है, इंडिकेट्स रॉबस्ट इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर रहा है। ओके, फॉस्टरिंग ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट ये क्रिएट करता है। नंबर 6, जीडीपी ग्रोथ रेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन एक्सिलरेटेड जीडीपी ग्रोथ वन कैन बाय स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक। एक्सिलरेटेड जब जीडीपी ग्रोथ होता है तो लोग मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, विच आर सेंसिटिव टू इकोनॉमिक चेंजेस। वो इकोनॉमिक चेंजेस के हिसाब से सेंसिटिव होते हैं। ओके, कन्वर्सली इन पीरियड्स ऑफ स्लोअर ग्रोथ लार्ज कैप कंपनीज की क्या होती है कि रेट कम होती है, तो स्लोअर ग्रोथ में लोग क्या करते हैं, लार्ज कैप कंपनी की अगर उनके पास पैसे होते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स को वो खरीदते हैं, और जब रैपिड होता है तो फिर उसके रेट बढ़ते हैं और तब वो उसको सेल करते हैं, सो दैट दे कैन गेट मोर बेनिफिट। अगर स्टेडी ग्रोथ है तो मिड कैप एंड लार्ज कैप खरीदेंगे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और अगर स्लो ग्रोथ है तो लार्ज कैप कंपनीज खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय लार्ज कैप कंपनीज के रेट गिर जाते हैं, एंड एट दैट टाइम इट्स इजी टू बाय। स्ट्रॉन्ग जीडीपी अट्रैक्ट्स एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर जीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो एफआईआईज अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नाउ अभी जीडीपी रेट देख लेते हैं। नाउ इट्स 6.5% एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7.8% in 2025 and 6. So I have completed how GDP affects in the stock market. Investors को GDP को कैसे ध्यान में रखना चाहिए बिफोर बाइंग ए स्टॉक। इट्स अ सेक्टर वाइज एनालिसिस।
एंड स्लो डाउन जीडीपी भी कैसे प्रॉफिटेबल है एंड स्टेडी जीडीपी भी कैसे प्रॉफिटेबल है. एवरीथिंग आई डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक एंड more about critical topics in fundamental analysis I will talk tomorrow or in my next class. Thank you.